हेलो एवरीवन। हमारे वीडियो के जो टॉपिक हैं आज वो ये हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन हमको पढ़ना है, जिसके अंदर है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। देन वी हैव टू स्टडी स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, रोल ऑफ सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन, देन नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, राइट। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कॉन्सेंट्रेशन आप बोल सकते हैं। ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है SN2 रिएक्शन के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN2 रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं या उनमें जो भी चेंज लाते हैं। फर्स्ट फैक्टर अपन को स्टार्ट करना है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। SN2 रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है। सब रिएक्शन के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। तो नेचर जो है अल्काइल हैलाइड का 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इन तीनों में से कौन सा नेचर होना चाहिए अपन देख रहे हैं। ये चीजें जो हैं कि अल्काइल हैलाइड का नेचर चूज करने के लिए या समझने के लिए आप ये बोलो हमको किसकी हेल्प लेना पड़ता है। हमको हेल्प लेना पड़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस की, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस के हेल्प से हम SN2 रिएक्शन में ये बता पा रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी तीनों में से फेवरेबल कौन सा होगा, ये सुटेबल कौन सा होगा, ये स्टेबल कौन सा होगा। जो वर्ड बोलना आप बोलो। तो ये हमारा फॉर्मूला है कि रेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस की। रेट मतलब रिएक्शन का रेट। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा, कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको इसके पहले वाले वीडियो में, या नहीं भी आपको पता तो एक वर्ड में बोल दे रही हूँ। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहां पर भीड़ ज्यादा है। अब इसमें आप सोचोगे कि मुझे तो 1 दिख रहा है, 1 डिग्री दिख रहा है, 2 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री दिख रहा है, तो भीड़ मुझे कहाँ दिख रही है। तो भीड़ आपके दिमाग के अंदर चल रही है, इसीलिए आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा है। जब हमको समझ में ना आए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है तो नंबर ऑफ एटम्स देख लेना चाहिए, ठीक है। अब 1 डिग्री इज मोर प्रेफरेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि जो रेट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब जहां पर भीड़ कम वहां पर रिएक्शन का रेट ज्यादा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हो गया मिथाइल, ठीक है, ग्रुप। दूसरा हो गया आपका 1 डिग्री, ये 1 डिग्री की कंडीशन है, ठीक। ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। अब कैसे आपको भीड़ समझना है तो आप ये देख लो, बस ये जो लगे हुए हैं इसके आजू बाजू नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लिया करो, ठीक है। जहां पर ज्यादा है वहां पर भीड़ क्या है, ज्यादा है, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बोलना चाहिए। तो सबसे ज्यादा हम देखें तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किसमें 3 डिग्री है और सबसे कम किसमें है 1 डिग्री में। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको SN2 को कार्बोकेटाइन से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर एक कंडीशन, एक हद तक हम इसको मान भी लें कि ठीक है, बट आगे ये कंडीशन प्रेफरेबल नहीं है। तो फॉर SN2 रिएक्शन ऑर्डर इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके बेसिस पर, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हम अल्काइल हैलाइड के नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप ये बोलो। Note point. In SN2 reaction, always less sterically hindered alkyl halides are required because primary halides are less sterically hindered. Hence, best reactant molecule for SN2 reaction will be primary alkyl halide. क्योंकि हमने अपनी पूरी कहानी किसके बेसिस पर डिफाइन कर दी, हमने अपनी पूरी कहानी जो है डिफाइन कर दी स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम वहां पर रिएक्शन का रेट ज्यादा। तो हमने ये देखा कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कम किसमें देखा, हमने स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कम देखा प्राइमरी में, ठीक है। प्राइमरी हैलाइड में हमको स्टेरिक हिंड्रेंस क्या दिखा, कम दिखा। तो प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है वो सूटेबल है आपके SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट आता है ना स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की हम बात कैसे करें। अगर आपने SN2 रिएक्शन स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये एक बड़ी अनस्टेबल सी स्टेट है, पर है तो है भाई, ठीक। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो है रिएक्शन का जो रेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। मतलब जैसा ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी वैसा SN2 का रेट की जब भी हम बात कर रहे हैं मतलब रिएक्शन के रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हम कैसे पहचानें। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कैसा है, कहाँ लगा है, ठीक है। तो पूरी स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी जो है ट्रांजिशन स्टेट की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर। अगर आपको याद आ रहा होगा ट्रांजिशन स्टेट तो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। इस तरीके का था, बीच में कार्बन था, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जहां पे OH है और एक तरफ X था, या कोई भी हैलाइड है, बाकी कुछ नहीं बनाया मैंने। तो अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कार्बन के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है,
तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप समझ लो एक डॉन हो गया, एक ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप जो अपने जितने भी पड़ोसी हैं, इतना मतलब बड़ा वाला जल कुकड़ा है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, की क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी खींच लेता है, ठीक है। तो इसके पास पावर होता है दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर ये लगा हुआ है तो हम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक हद तक स्टेबल है बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है, कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, कैसा लगा है, कौन सा लगा है, ठीक। अब दूसरी बात कि जो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, अगर ये फैक्टर कहीं पर आ जाता है तो वो ये बता रहा है कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट स्टेरिक हिंड्रेंस से डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। जब कहीं पर दो चीजों की बात हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या स्टेरिक हिंड्रेंस की, तो उस समय ये फैक्टर जो है ज्यादा डोमिनेटिंग होता है किसके कंपैरिजन में, स्टेरिक हिंड्रेंस के कंपैरिजन में। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको। एक एग्जांपल है आपके लिए, ये लिखा हुआ है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। Out of all the four, which one will give the more SN2 reaction? Yeah, the rate of SN2 reaction will be more in which of the following compounds? किनमें ज्यादा होगा ये? तो हम बोल रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो भाई हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है फर्स्ट वाला, ये तो है ही, इसमें क्या खूबी, कार्बन। दूसरी बात, यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप दिख रहा है आपको रेड फूल के अंदर। तो ये जो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अब इसमें सोचो कि दो दो खूबी हो, खूबी क्या हो गई कि ये 1 डिग्री भी है और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बाकियों में तो नहीं है। इसका मतलब कि ये जो वाला ग्रुप है आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये ज्यादा स्टेबल है या ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा एज कंपेयर टू रेस्ट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ABCD, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो कंफ्यूज मत होना, ABCD आप लिख लेना, फर्स्ट ये होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, देन D1, राइट। रोल ऑफ सॉल्वेंट इन SN2। अब SN2 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट हम यूज कर रहे थे उसका क्या रोल है, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, एसीटोन यूज कर रहे थे, मैंने आपको बताया था और भी होते हैं। तो सॉल्वेंट जो हम यूज कर रहे हैं SN2 रिएक्शन में वो कैसा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन कौन से हैं, देखो सिर्फ एक होता नहीं है, सारे नाम पता होना चाहिए। DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन एंड ईथर। ये कुछ एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं जो कि SN2 रिएक्शन में यूजफुल है। देखो कभी भी आप कोई आंसर क्वेश्चन आपके सामने आएगा और जब आपको सॉल्व करना है, तो अगर आपको सारी चीज डिटेल में पता है, ये सब पता है कि हाँ ये प्रोटिक लेते हैं, ये प्रोटिक कौन कौन से होते हैं, तभी आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी, आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारे जो हैं कैसे सॉल्वेंट हो गए आपके, एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। हमने कौन से सॉल्वेंट लिए थे SN2 रिएक्शन के लिए, एसीटोन लिए थे, राइट। अब हम देखते हैं कि एप्रोटिक का मतलब क्या है। एप्रोटिक में पहले आप ये देखो कि ए जो है यहाँ पे स्टैंड कर रहा है किसके लिए, एब्सेंट के लिए, राइट। अब क्या एब्सेंट है हम देखते हैं। प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या एब्सेंट हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो एप्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन मतलब कि H+। जब H+ किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि FON हो गया, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, शायद मेरी आवाज आपके कान तक जा रही होगी। तो FON से है, FON जो है आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर इनसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो प्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट हो जाता है, जो कि हमने SN1 रिएक्शन में लिए थे। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, राइट। अब आ जाओ फोर्थ, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी अब फिर सोचोगे फिर से नेचर आ गया, बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है भाई नेचर की, नेचर का मामला बड़ा गड़बड़ है। तो फर्स्ट में भी क्या था, एल्काइल हैलाइड का नेचर हम ले रहे थे। अब यहाँ पर हम किसके नेचर की बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल लिए हमने, OH- जो है, जो न्यूक्लियोफाइल OH- हम लिए, इसका नेचर कैसा होना चाहिए, या कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, सिंपल भाषा में अगर मैं एकदम बोलूं, शुद्ध हिंदी बोलूं, मात्रा होता है। मात्रा मतलब आँख की मात्रा, एक ही मात्रा नहीं, मात्रा मतलब अमाउंट वाले मात्रा की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफाइल की, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, क्या इनका मेन मुद्दा है, देखो आपको बता रही हूँ मैं कि कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज इफेक्ट SN2 रिएक्शन। बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, सिंपल सी जरा सी बात लिखी है। कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफाइल की, वो SN2 रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है, तभी तो पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे बताओ मैडम।
आगे की बात ये है कि देखो जो रेट है, ये रेट हो गया, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना सारा पंचायत नहीं की मैंने, डायरेक्टली लिखती हूँ कि रेट इज इक्वल्स टू के। ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड मतलब पहला वाला, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। हम बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन पर और रिएक्टिविटी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कैसी है और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या, उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, ये बताएगा कि SN2 में क्या क्या होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस आपका, दो कंडीशन चाहिए SN2 रिएक्शन की। पहली कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तभी SN2 होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें और आप वहां पर लिखा हुआ मिले, वो इतने खुश नहीं हो जाएंगे एग्जामिनर की खुश हो गया कि और बोल दिया कि मैं तुमको बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये है, नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तुमको दिमाग में याद रखना है, ठीक। तो एक तो पहली कंडीशन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, OH माइनस है, CN माइनस है, फिनोक्साइड है, I माइनस है, RNH2 में, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग तो होना ही है भैया, लेकिन क्या दूसरा और चाहिए हमको, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन जो हैं अगर होती हैं कहीं पर, इसका मतलब कि पक्के की बात है SN2 रिएक्शन होने वाला है, ठीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं ये आपके सामने है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है इनका हाई होना चाहिए। अब देखो जब SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जब SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो हमको आगे सोचना पड़ेगा SN1 के लिए कौन सा चाहिए होगा। तो नोट पॉइंट आपके लिए कि जब क्या करने ही क्या है, कौन सा बड़ा याद रखना है, उसका स्ट्रॉन्ग है तो SN1 कौन है, उसका भाई है, उसको वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग और SN1 के लिए हमको क्या चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो आपको रिएक्शन को देख के समझ जाना है कि इसमें SN1 रिएक्शन होगा कि SN2 रिएक्शन होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, एक CH3OH हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया इथाइल हाइड्रोक्साइड, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, इथाइल हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, ठीक। ये सारे आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं वीक न्यूक्लियोफाइल के, राइट। अब आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो और बताओ आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई, ठीक। ये आपके पास दो पेयर दिए हैं, ठीक। इन दोनों पेयर में आपको बताना है कौन सा पेयर जो है SN2 रिएक्शन उसमें फास्ट होगा। तो हमको एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना, जब कभी भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हैं, तो अगर मुझे इस टॉपिक के बारे में पता है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि SN2 के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या थी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सबसे जरूरी बात, ठीक है। तो जहां अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो रिएक्शन का रेट उसमें क्या होगा, फास्टर होगा। हमने यही चीज पढ़े हैं, ठीक है। देखो अब CH2Cl ग्रुप जिसमें लगा है, ये वाला जो कंपाउंड है, इज अ प्राइमरी हैलाइड, है प्राइमरी हैलाइड एंड देयरफॉर अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। इसके कंपैरिजन में ये प्राइमरी नहीं है। क्यों नहीं है प्राइमरी, क्योंकि कार्बन से यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे एक और कार्बन होता तब तो हम उसको प्राइमरी काउंट कर पाते, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंडीशन नहीं है, तो ये वाला फास्ट होगा इसके कंपैरिजन। इस वाले कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में जिसमें आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज देयरफॉर अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर। अब इन दोनों की कंडीशन में बोलोगे दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क यहाँ पे I लगा, यहाँ पे Cl लगा है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो क्योंकि इनका साइज अलग है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो बहुत सारी बातें। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों होगा अच्छा लिविंग ग्रुप, ठीक है, उसको उसके अंदर इतनी अच्छाई क्यों फूट रही है, उसके अंदर अच्छाई इसीलिए हो रही है क्योंकि उसका साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है, इसीलिए उसको निकाल पाना आप ये बोलो कि आसान है। जिसका साइज छोटा है वो बहुत ही टाइटली बाउंड रहता है, ठीक है, उनका बोलते हैं फेविकोल का जोड़ है, हटाना मुश्किल रहता है। और जो साइज बड़ा है, न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा है, तो हटा पाना क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्ट इन SN2 रिएक्शन विद OH माइनस, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको बताना है SN2 रिएक्शन जो है OH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सा फास्टर होगा। दो कंडीशन है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और साइज। ये दोनों चीजें जो हैं आपके दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके आंसर को डिफाइन कर रही है देखकर। अगर मैं फर्स्ट ए वाले को देखूं CH3Br, इसको CH3Br और CH3I को, अभी तो मैं ये सिर्फ बोलूं कि इसका जो साइज है Br और I का, ये साइज कैसा है, Br का साइज छोटा है, I माइनस का साइज बड़ा है, पहली बात। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि जो I का साइज है वो क्या है,
बड़ा है Br के कंपैरिजन में। इसका मतलब CH3Br और CH3I में जो CH3I है एक बेटर लिविंग ग्रुप है किसके कंपैरिजन में, I जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है किसके कंपैरिजन में, Br माइनस के कंपैरिजन में। हेंस जो CH3I है आपका वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू CH3I। ठीक, कंडीशन क्या हमने ये बोले कि साइज Br और I में I का साइज बड़ा है, एटॉमिक नंबर बड़ा है, साइज बड़ा है। ठीक है, साइज बड़ा है तो उसको निकाल पाना उतना ही क्या है, आसान है एज कंपेयर टू Br। जिसका साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, निकाल पाना मुश्किल। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज आपको पता है तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा। नेक्स्ट एक, अब ये कंपैरिजन, इन दोनों कंपैरिजन में अब आपको बताना है कि कौन फास्ट रिएक्ट करेगा और क्यों। ठीक है, फिर से कंडीशन क्या देखना है हमको कि 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा, ये वाला। अब इसमें आ जाओ, आप देखो ग्रुप दोनों में सेम है, मतलब कि क्या हमको कंसिडर करना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ये नेचर, अब यहाँ पे कौन से फैक्टर की बात आ गई, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात आ गई। तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम क्या फैक्टर देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं कि जहां पर भीड़ ज्यादा होगी वहां पर SN2 नहीं होगा, जहां पर भीड़ कम होगी वहां पर SN2 होगा। और इन दोनों में आप नंबर ऑफ एटम देखो, यहाँ पे कितने हैं, 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखो कितने सारे हैं, ठीक, 3 कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, 6 7 8 9 हाइड्रोजन हो गए, 10। अब इतने सारे ग्रुप हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है, सेकंड वाली कंडीशन ये वाली, इसमें क्या है, ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, भीड़ ज्यादा है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, मतलब रिएक्शन जो है उसका रेट क्या होगा, स्लो होगा। ये स्लो नहीं बोलना चाहिए, कम होगा। तो SN2 रिएक्शन फेवर्स 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट। क्यों ऐसा है, ड्यू टू लेस स्टेरिकली ड्यू इन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। SN2 रिएक्शन जो है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को फेवर करने का उसका कारण ही यही है कि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसमें नंबर ऑफ एटम कम है, नंबर ऑफ एटम कम है मतलब भीड़ कम है, और जहां भीड़ कम वहां SN2 को मतलब ही नहीं है भीड़ भाड़ से, अकेला मस्त बंदा है। ठीक है, तो CH3Cl reacts at a faster rate than other one, दूसरे वाले से जल्दी रिएक्ट करेगा ये, अकेला बंदा खुशहाल, राइट, ये अकेला बंदा है खुशहाल। ठीक, अब इसके हाल कैसे हैं, इसके हाल ये हैं कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसीलिए इसमें रिएक्शन का रेट कम है। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द कंपाउंड ऑफ डिपेंड्स अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस स्लोअर द रिएक्शन। The reactivity in SN2 reaction depends upon steric hindrance. जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रिएक्शन का रेट उतना ही कम होगा। भीड़ जितनी ज्यादा है संभालना उतना मुश्किल, ये रिएक्शन होना उतना मुश्किल हमको बोलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो रेट रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। ये किसके बेसिस पे बता रहे हैं हम, ये क्वेश्चन है हमारे, किसके बेसिस पे बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। देखो अब ये हो गया आपका 1 ब्रोमोपेंटेन, फर्स्ट पोजीशन पे लगा तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमोपेंटेन। ये आपका हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, सेकंड पोजीशन पे लगा। ये हो गया आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, टोटल 5 कार्बन है। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन भी है, सेकंड पोजीशन पे CH3 भी है। तो अब आप भीड़ को देख लो कि भीड़ सबसे ज्यादा कहाँ है, सब जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा वहां पर रिएक्शन का रेट उतना कम। ठीक, तो ये हो गया किसकी बात, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, या आप बोलो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात। तो आप क्या करो, अपने आप से खुद एक क्वेश्चन करो, आप गलत करो, ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ आप कि इसका आंसर क्या होगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, आई वांट योर आंसर इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं देखती हूँ कि करेक्ट आंसर, ये करेक्ट ऑर्डर कौन देता है। थैंक यू। रीड बुक्स बिफोर अप्रोचिंग ए, बिफोर गोइंग एनीवेयर, कहीं भी जाओ, कुछ भी देखो, यूट्यूब में कोई भी वीडियो सर्च करो, सबसे पहले आप अपनी NCERT बुक को उठाकर उस टॉपिक को जरूर रीड करो, तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, तभी आपके में क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज कोई मतलब नहीं। इन शॉर्ट 15 मिनट में अगर आपको कोई बोल रहा है विदिन 15 मिनट में 13 मिनट, ये बिल्कुल एक छलावा है, कुछ नहीं है। आपको समय देना ही पड़ेगा, समय दोगे आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करना पड़ेगी, खुद ब खुद आता है। देख रहे हो कितनी मेहनत से पढ़ रहा है। थैंक यू।